पटक दे ये कह पाना मुश्किल होता है। हंसता खेलता फलता फूलता खुशियों भरा परिवार कब बिखर जाए पता ही नहीं चलता। कुछ तो नियति को मंजूर होता है और कुछ हमारे कर्म ऐसी स्थिति लाकर खड़ी कर देते हैं कि ना चाहते हुए भी हम इन गलत स्थितियों का शिकार हो जाते हैं। इस नाटक में भी परिस्थितियों ने ऐसा ही मोड़ लिया है। हालांकि कहानी जैसे आगे बढ़ेगी आप समझ जाएंगे, आपको लगेगा कि इस तरीके की कहानियां धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बनती जा रही है। लेकिन इसका अंदाज अलग है, तथ्य अलग है और कहानी कुछ नए बिंबों और तथ्यों के साथ आपके सामने। वही हुआ जो होना था, वो कमरा खाली होगा जहां 40 वर्षों तक आत्मा और शरीर एक साथ रहे। यही इनका संसार बना और बसा, लेकिन आज ये कमरा खाली हो गया क्योंकि घर का बंटवारा हो गया, साथ ही पति पत्नी का। बालकृष्ण बड़े बेटे के साथ और सुहासिनी छोटे बेटे के साथ इसी घर में रहेंगे, लेकिन अलग अलग। दोनों साथ रहना चाहते थे, लेकिन बेटों की मर्जी ना हुई और ना ही इन्होंने इसकी जरूरत समझी। कहा हम एक को ही निभा पाएंगे। दोनों को वस्तु मान लिया गया और वस्तुओं में तो संवेदनाएं होती नहीं है। और साथ ही ये भी कहा गया कि दोनों घर के काम की जिम्मेदारियां उठाएं, बच्चों को पढ़ाना, बाजार से सामान लाना वगैरह वगैरह। हम दोनों पति पत्नी नौकरी में, नौकरानी नहीं मिलने तक घर की जिम्मेदारी आपकी होगी। खाना आप अपनी अपनी जगह पर ही खाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ खाना खाने पर हमें ये सुनने को मिले कि हम आपका ध्यान ठीक से नहीं रख रहे हैं। निर्णय हो गया, बंटवारा हो गया। जिस घर में पति पत्नी दोनों रहते थे वो कमरा छोटी बहू के हिस्से में आया। घर का सबसे शानदार कमरा। खैर, अब इस कमरे की रंगाई पुताई होगी, पुरानी यादों को झाड़ पोंछ कर मिटा दिया जाएगा। ऑफिस जाते समय बहू ने कहा, आने के बाद मैं आपका जरूरी सामान दे दूंगी, पर हाँ, किसी भी सामान को इधर उधर मत करिएगा। सुभाषिनी घर में बिखरे सामान को देख रही थी। वो सोच रही थी कितने प्यार से संजोया था। आज भूल भरी तपिश कमरे में यहाँ वहाँ अपना अधिकार जमाए बैठी। आज जिंदगी का साथी अलग हो गया। अब आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग रहेंगे।